आर्यन के पिता के मौत के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन आर्यन के दिल में कई सवाल थे जिसका उत्तर उसे अभी तक नहीं मिला था। आर्यन अपने कमरे में बैठा अपने पिता की तस्वीर देखकर मन ही मन में बुदबुदाता है, पापा, काश मैं समझ पाता कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ था। आर्यन को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिरकार वेयरवुल्फ बने कैसे। स्कूल में आर्यन का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था, वह हमेशा सोच में डूबा रहता था। क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आर्यन खिड़की से बाहर देखकर कुछ सोच रहा था। तभी मिस शालिनी उसके पास आती है और कहती है, आर्यन, आर यू ओके? क्या हुआ है? तुम इतनी सोच में क्यों हो? आर्यन कहता है, कुछ नहीं मैम, बस यूं ही। मिस शालिनी ने आर्यन की चिंता को समझा और उसे डॉक्टर सुनील से मिलने की सलाह दी, जो साइंस के टीचर थे और रहस्यमय घटनाओं पर शोध करते थे। आर्यन ने डॉक्टर सुनील से मिलने का फैसला किया। आर्यन डॉक्टर सुनील के घर जाता है। डॉक्टर सुनील गेट खोलते हैं और आर्यन से कहते हैं, आओ आर्यन, अंदर आओ। कैसे हो? सब बढ़िया ना? एक्चुअली तुम्हारी मैडम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। तभी आर्यन कहता है, जी सर, मुझे अपने पिता के बारे में आपसे कुछ जानना था। डॉक्टर सुनील ने आर्यन की कहानी ध्यान से सुनी और उसे एक रहस्यमय बुक दिखाई। डॉक्टर सुनील कहते हैं, ये लो, ये बुक वेयरवुल्फ और अन्य रहस्यमय जीवों के बारे में है। शायद इसमें तुम्हारे पिता की स्थिति का उत्तर हो सकता है। आर्यन और डॉक्टर सुनील ने मिलकर पुस्तक के पन्ने पलटना शुरू किए। तभी आर्यन कहता है, सर, यहां देखिए, यहां लिखा है कि वेयरवुल्फ बनने के लिए एक विशेष श्राप या जड़ी बूटी का उपयोग होता है। तभी डॉक्टर सुनील आर्यन की ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ, सही कहा तुमने, और यह भी कि यह श्राप केवल पूर्णिमा की रात को सक्रिय होता है। आर्यन ने महसूस किया कि उसके पिता को किसी ने जानबूझकर यह श्राप दिया था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी बातें और बिहेवियर बहुत ही अजीब था। तभी वो अजनबी गांव वालों से पूछता है, मुझे इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है, यहाँ कोई खास घटना हुई थी क्या? तभी एक गांव वाला संकोच से उसकी ओर देखता और कहता है, हाँ बबुआ, हुआ तो है, लेकिन उस समस्या का हल निकल गया है। उस अजनबी ने विक्रम के बारे में सुनने के बाद आर्यन से मिलने का डिसाइड किया। अजनबी ने आर्यन से मुलाकात की और उसे अपनी पहचान बताई। तभी वो अजनबी आर्यन से बोलता है, हेलो आर्यन, मैं एक शोध करता हूँ और मुझे वेयरवुल्फ के श्राप के बारे में पता है। तुम्हारे पिता की ये कहानी सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। आर्यन शॉक्ड होकर उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या? आपको क्या पता है इसके बारे में? वह अजनबी बोलता है, तुम्हारे पिता पर यह श्राप जानबूझकर डाला गया था और शायद वो व्यक्ति अभी भी इस गांव में है। यह सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा कि उसे अब और भी सावधान रहना होगा। गांव में एक और रहस्यमय घटना घटी। एक और व्यक्ति गायब हो गया था। तभी एक गांव वाला कहता है, हे प्रभु, क्या हो रहा है हमारे गांव में? फिर से कोई गायब हो गया। यह कभी खत्म होगा भी कि नहीं? आर्यन और अजनबी ने मिलकर गांव के सभी पुराने दस्तावेजों और घटनाओं की जांच की। एक रात आर्यन को एक प्राचीन गुफा के बारे में पता चलता है, जहां से ये श्राप शुरू हुआ था। आर्यन और वो अजनबी
गुफा के अंदर जाने का निर्णय करते हैं। गुफा के अंदर उन्हें बहुत सी हलचल और आवाजें सुनाई देती है। तभी आर्यन चौंक कर कहता है, ये क्या है? गुफा में उन्हें एक पुजारी की आत्मा दिखी जो उन्हें सच बताने के लिए प्रकट हुई थी। पुजारी की आत्मा ने कहा, ये श्राप यहाँ के प्राचीन समय से जुड़ा है। तुम्हारे पिता इसका शिकार बने, लेकिन वो अकेले नहीं थे। आर्यन और अजनबी ने मिलकर उस पुजारी की आत्मा से सारा सच जाना। सच्चाई जानने के बाद आर्यन की समझ में आया कि यह श्राप केवल एक व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि गांव के पुराने पापों का नतीजा था। तभी आर्यन बोलता है, अब मैं समझ गया, हमें इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। आर्यन की बात सुनकर अजनबी बोलता है, लेकिन ये आसान नहीं होगा, हमें बहुत सावधानी रखना होगा। आर्यन और अजनबी ने मिलकर गांव को श्राप से मुक्त करने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक नया खतरा उनके करीब ही था। तभी अजनबी आर्यन से बोलता है, आर्यन, हमें जल्दी कुछ करना होगा, समय बहुत कम है। क्या आर्यन और अजनबी गांव को इस भयानक श्राप से मुक्त कर पाएंगे, या फिर ये श्राप और भी भयानक रूप धारण कर लेगा? जानने के लिए देखना ना भूले वेयरवुल्फ फादर पार्ट 3। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंटरेक्टिव चार्म को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।